बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हरान किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के शामी कबाब मसूर की दाल के साथ, जो बहुत मज़े के और आला बनते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और हट के है। जब आप चिकन के दाल के साथ बनाते हो तो आप जब चिकन को श्रेड करते हो रेशेदार बनाने के लिए, तो आपको दाल अलहदा चॉपर में या सिल में, जहाँ भी आप इसको स्मूथ करते हो, करनी पड़ती है। लेकिन मसूर की दाल का प्लस पॉइंट ये है कि ये आप इसको जब इसको कुक करते हो तो ये घोटने की मदद से ही मुलायम हो जाती है और बहुत मज़े के आला और सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी अपनी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने 1 kg चिकन लिया था, 2 ब्रेस्ट के पीस लिए थे। 1 kg से ज़्यादा ही था मेरा, 1 kg और 200 ग्राम थे। और इसको मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया था। मैंने जब बोनलेस लेने गई थी तो मैंने 2 चेस्ट पीस ले लिए थे। आप बोनलेस लेके जाओ तो आपने उसको क्यूब फॉर्म में नहीं कटवाना है, इस तरह इसके लंबे लंबे इसके कट करवाइएगा, ताकि जब हम इसको कुक करें तो इसके ये रेशेदार बने। क्योंकि हमारे जो कबाब हैं हमने उसको चापर में नहीं करना, हमने इसको घोटने की मदद से इसको मैश करना है, या हैंड जो मैशर है उसकी मदद से हम इसको करेंगे। इस तरह मैंने चिकन को अच्छे से पहले वॉश किया। मैंने इसको वॉश करने के लिए 1 टेबलस्पून सिरका पानी में डालकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए डिप किया। बाद में मैंने इसको अच्छे से वॉश करके तो फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको ऐसे कट करके अब हमें इसको प्रेशर में मैं इसको विसल लगा लूँगी। मैंने प्रेशर में इसको 15 मिनट विसल लगाया था। वैसे तो मोस्टली ये जो चिकन है प्रेशर में 3 से 4 मिनट लेता है कुक होने में, लेकिन मैंने इसको 15 मिनट्स इसलिए विसल लगाया ताकि जो हमारा चिकन है वो इतना सॉफ्ट हो जाए कि हम उसको टच करने से वो हो जाए। इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्ची और ½ टीस्पून मैंने अजवाइन डाली थी। और ये देखें, मैं इसको अच्छे से मैंने उसको पहले वाइट फॉर्म में जब हम मटन को ड्राई करते हैं ना तो वो चिपकता नहीं है प्रेशर के साथ, लेकिन चिकन चिपकता है। तो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को ड्राई करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी डालकर चिकन को, ये देखें मेरा चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल गया था। और जो इसकी यखनी थी वो मैंने दाल में डाल दी थी। ये देखें ये यखनी बची थी, तो फिर मैंने इसी यखनी में मैंने दाल को डाल दिया था। और अब हम मैंने इसको विसल लगाया था 3 मिनट। 3 मिनट में हमारी जो दाल थी 1 घंटा पहले मैंने भिगोई थी, इस फॉर्म में आ गई। ये देखिए कितनी स्मूथ है। मैंने इसमें 1-2 घोटना लगाया था तो ये देखिए कितनी स्मूथ हो गई। फिर मैंने जो चिकन को श्रेड किया था वो मैंने इसमें डाला, अच्छे से मैंने इसको श्रेड कर लिया था। ये देखें मैंने हाथ से इसको कर लिया था, मुझे मैशर की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना सॉफ्ट था हमारा चिकन। तो मैंने इसको चापर में बिल्कुल इसको यूज़ नहीं किया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये देखें मैंने इसको, मेरी दाल थोड़ी सी गर्म थी तो मैंने चिकन डालकर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ कि ये जो दाल है हमारी वो अच्छे से ठंडी हो जाए। फिर मैं इसमें प्याज डालूँ, सब्ज़ मिर्ची डालूँ, धनिया डालूँ, तो फिर मैं डालूँगी, क्योंकि हमने स्पाइसेस डाले थे इसमें चिकन में। लेकिन मैंने नमक उसमें 1 टीस्पून डाला था, लेकिन ½ टीस्पून मैंने नमक और डाला था क्योंकि हमने इसमें ½ kg मसूर की दाल ली थी और 1.25 kg मेरा चिकन था। और इसमें ये देखें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला था इसमें, और मैंने इसमें ½ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी, काली मिर्च पाउडर डाला था। बकाया स्पाइसेस मैंने इसमें डाल चुकी थी। और इसमें ग्रीन चिली डाली थी 5 से 6 अदद। और फिर मैंने सूखा ये जो सब्ज़ धनिया था इसको अच्छे से वॉश करके वो इसमें डाला। और मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज मैंने इसमें लिए थे 4 अदद लिए थे, यानी कि ½ kg प्याज था। और मैंने अदरक लिया था 3 से 4 इंच का पीस था मेरे पास, तो वो मैंने बारीक ऐसे स्लाइस में कट करके, इसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं डालूंगी क्योंकि मसूर की दाल है। तो ऑलरेडी हमारे जो कबाब है माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट और जूसी बने थे। अगर हम डालेंगे तो वो हमारा मिक्सचर पतला ना हो जाएगी। आप देख सकते हो माशाल्लाह से। ये हम इसको मिक्स करेंगे, जब हम इसको फ्राई करेंगे इन कबाब्स को, तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी आती है और इतने मज़े के बनते हैं, इतनी जूसी बनते हैं। क्योंकि मोस्टली जब हम चिकन के बनाते हैं थोड़े ड्राई से होते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप जब भी चिकन के कबाब बनाओ तो आप कोशिश करो कि वो जूसी हों और थोड़े सॉफ्ट हों, ताकि जब हम इसको खाएँ तो बहुत मज़े के लगें। ये देखें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरे स्पाइसेस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थे और मैंने इसके माशाल्लाह इतने ज़्यादा इसके कबाब बने थे, तो मैंने इसको अच्छे से इसके कबाब बना के इसको फ्राई किए और इतने मज़े के बने थे
कि मेरी फैमिली को इतने अच्छे लगे। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितने मज़े के और कितने टेस्टी बने थे। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत है, आप देख सकते हो। और इतने माशाल्लाह मेरे सॉफ्ट और जूसी थे कि मेरी फैमिली को तो बहुत अच्छे लगे, इवन के मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए। और आप इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको अंडे के साथ भी कर सकते हो और विदाउट अंडा भी कर सकते हो। दोनों सूरत में ये बहुत अच्छे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।